विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा प्रवचन क्रमांक 51। सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 51, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 35। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ओम प्रभवे नमः। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि भगवान प्रभव नाम से सबको उत्पन्न तो करता है, किंतु वह सबका स्वामी भी है, अर्थात सब उसकी आज्ञा में रहते हैं। वह उत्पन्न करता भी है और वह सबका स्वामी भी है। प्रभु का अर्थ होता है सबके स्वामी। भाष्यकार कहते हैं सर्वासु क्रियासु सामर्थ्यातिशयात् प्रभु। समस्त क्रियाओं में उनकी सामर्थ्य की अधिकता होने के कारण वे प्रभु हैं। निर्मिति करना सरल है, किंतु उसका स्वामी होना बड़ा ही कठिन है। अधिकतर जन्मदाता माँ बाप बच्चों को उत्पन्न तो करते हैं, किंतु उन्हें आजीवन बच्चों के अधीन ही रहना पड़ता है। जिनको हम जन्म देते हैं हमें उनके ही अधीन रहना पड़ता है। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। किंतु परमात्मा अनंत काल से इस संसार की उत्पत्ति करते आए हैं और पूरा संसार आज भी उसके अधीन है। श्रुति माता ने तो घोषणा की, भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। समुद्री रेखा नोलांडावी, हे आज्ञा माझी। इस सब लोग परमात्मा के अधीन होकर के वर्तन कर रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इस संसार में अधिकतर विरोधाभासी हैं। प्रत्येक के विचार, प्रत्येक की इच्छा, प्रत्येक का भाग्य, बुद्धि, ये सब अलग अलग है। घर में यदि 5 मनुष्य है, 5 आदमी हैं, तो पांचों के विचार अलग अलग होते हैं।
इस संसार का मूल जो पंच महाभूत है उनमें ही परस्पर वैर है, शत्रुता है। तो उससे पैदा होने वाले इस संसार में मित्रता कैसी हो सकती है? पानी पृथ्वी को निगल लेता है, जल को अग्नि निगल लेता है, अग्नि को वायु और वायु को आकाश निगल लेता है। महाराज, एक दूसरों के मानो दुश्मन है। और भगवान की विशेषता यही है कि उसने इन सबको अपने तेज से धारण किया हुआ है। धारयाम्यहम ओजसा, अहम ओजसा धारयामि। यह समस्त सृष्टि भगवान के नियमों से चल रही है, और जो भी इन नियमों का उल्लंघन करता है वह दंड का पात्र हो जाता है। ये श्रुति माता, ये प्रकृति माता उसको दंड दे देती है। भागवत जी में लिखा है कि उसने प्रत्येक जीव के पीछे 14 जासूस लगा रखे हैं, और ये जीवों के द्वारा किए गए कर्म के साक्षी होते हैं। जीव कोई भी कर्म करे, इन 14 लोगों से वह आदमी बच नहीं सकता। ये कौन कौन है 14? सूर्योग्नि खम मरुद्गावः सोमः संध्याहनि दिशः कंकु कालो धर्म इति हेते दहस्य साक्षिणः। भागवत 6:1-42। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये 14 हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। इनके द्वारा धर्म अधर्म का पता चलता है, और तदनुरूप जीव के लिए दंड का विधान किया जाता है। यहाँ पर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जो भी हम करते हैं उसे कभी ना कभी भोगना पड़ता है। इसलिए इन 14 लोगों की आंखों में हम न गिर जाए, इसको ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। पापमय कर्म करने में यहां पर भले ही आनंद आता हो, किंतु उसका फल मात्र बहुत ही भयानक होता है। उसको भूलना नहीं चाहिए। अतः प्रभु को सदैव समक्ष रखकर कर्म करो। मेरा प्रभु मुझको देख रहा है, मेरी प्रत्येक क्रिया को मेरा परमात्मा देखता है, इस प्रकार की भावना रखो। सदैव उसका ही ध्यान करो, उसका ही भजन करो, पूजन करो। वह हमको हर क्षण देख रहा है, वह दृष्टा है और उसके लिए हम दृश्य है। इसलिए उस प्रभु का अनुसंधान करो कि वह प्रभु हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। वह मन के रूप में है, बुद्धि के रूप में है, आत्मा के रूप में है, हमारी इंद्रियों के रूप में है। इनसे बचकर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, मन बुद्धि आदि उनके दूत है, ये हमारे कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु का सदैव स्मरण करो तो वह परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। हरि ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम सरल हिंदी भाषा में अगला प्रवचन लेकर कल सुबह आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।